आप शुरू कर दो। एक युद्ध नहीं होता है, युद्ध जैसा कुछ होता है। गोलियां दागी जाती है, उधर से भी इधर से भी गोले भी आते हैं, गोलियां भी चलती है, मिसाइल भी चलते हैं। पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा होता है। हमारे लोग भी बहुत मारे जाते हैं। उधर से जो गोले चले, और खास करके रजौरी, पुंछ, सांबा, उरी, इन क्षेत्रों में हमारे काफी लोग मारे गए। आम सरकारी नागरिक। आंकड़ों के हिसाब से 19 से 20 तो है ही। और उसके बाद जो है एक नया दौर शुरू होता है, सीज फायर के बाद अब शुरू हो रहा है कि एक डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट चलेगा। हमने शुरू किया तो पाकिस्तान ने कहा कि हम भी क्यों पीछे रहे। वो भी अपने एमपीज को वो भी भेज रहे हैं, विदेशों में भेज रहे हैं। मतलब दोनों मुल्कों में एक बड़ी बराबरी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को जो है, मैं समझता हूँ कि किसी एक वक्त जो है, चाहे इंदिरा गांधी के वक्त हो, चाहे 26/11 के वक्त हो, इंडिया और पाकिस्तान डिसहाइफेनेटेड हो गया था। अब हम फिर हाइफेनेशन में आ गए हैं। अब हाइफेनेशन से कहीं अब हाइबरनेशन में जा ये भी एक सवाल समस्या है। अब हाइफनेशन सवाल या है कि हाइबरनेशन, ये बात होनी चाहिए। अब क्या होगा ये तो भगवान जाने। पर इस वक्त जो है हम सोच रहे हैं कि हम अपने एमपीज को भेजेंगे, और ऐसे एमपीज को जिनके बारे में बड़े कई तरह के उनके बारे में कमेंट्स भी आए हैं। किसी के लिए कहा जा रहा है कोई क्रेडिबल नहीं है, किसी के लिए कहा जा रहा है कि भाई इनके बारे में तो ये तो बिल्कुल गुजरे हुए जमाने में चले गए थे और फिर से कहाँ से आ गए। तो तरह तरह की बातें हो रही, और ऐसे डेलीगेशन हम भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं बड़े बड़े देशों में, कि हिंदुस्तान के बारे में लोगों को पता चले कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से हाइफिनेटेड नहीं है। शायद हमारी कहने की कोशिश ये है। और पाकिस्तान क्या कहेगा मुझे मालूम नहीं, पर वो भी शायद यही कहेगा कि हम भी अलग हैं। और हम जो है, शायद आपकी ताबेदारी ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। कौन ताबेदारी कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये तो किसी भी, मैं समझता हूँ, जो आजाद मुल्क है उसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पर अचानक हमें क्या जरूरत पड़ गई कि तमाम एमपीज के अलग अलग डेलीगेशंस जो हैं, और कई ऐसे एमपीज भी हैं जो बिल्कुल डम्ब हैं, कई ऐसे एमपीज जो हैं जो बहुत बदजुबान हैं। हम ऐसे डेलीगेशन भेजने का हमारा क्या तात्पर्य है? प्रोफेसर माथुर से शुरू करें कि आपसे शुरू करें, जो भी आप लोग तय कर लीजिए। प्रोफेसर माथुर से शुरू करें, फिर मैं बाद में आ जाऊं। क्या प्रोफेसर माथुर, ये बताएं कि अचानक हमें ऐसे डेलीगेशन भेजने की क्या जरूरत हुई, और ऐसे डेलीगेशन भेजने से हिंदुस्तान को क्या फायदा होने वाला है? नहीं, मुझे लगता ये है कि ये डेलीगेशन भेजना जो है, ये भी जो हम लोगों का एक सारी चीज को एक समझिए, क्या कहा जाए इसको, पीआर एक्सरसाइज जो हमारी है देशवासियों के सामने भी। नहीं नहीं, मैं और मानता हूँ ये पीआर एक्सरसाइज है, अब इसकी जरूरत क्या है? हिंदुस्तान ने नहीं, कारगुजारी की, एक कारनामा दिखाया, और सारे दुनिया उसको मानती है। अलग से हम क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। वो सरकार जो है भारत की जनता को बताना चाहती है, देखिए हमने कितना बड़ा काम किया है, तो उसके लिए कोई ना कोई काम होता रहता है। तो डेलीगेशन भेजना भी उसी का वो है कि देखिए हम सारी दुनिया को बता रहे हैं। अब अगर आप वर्ड सिनारियो देखें और वर्ड रिएक्शन देखें, तो सही बात तो यह है कि सारे सारे संघर्ष में जो कि 4-5 दिन चला, दुनिया में दो देशों को छोड़ के ना किसी ने पाकिस्तान का साथ दिया ना हमारा साथ दिया। और मुझे लगता है ये कि शायद दुनिया के सारे देश जो हैं, छोटे बड़े मिला के, हम लोग को बेवकूफ समझते हैं। वो समझते हैं कि इन नहीं, वो दोनों हमसे बेवकूफों उकता को गए लड़ने दो होंगे। आपस में, हमको क्या ये भी तो जरूरत हो है सकता इनकी है, वो हमसे उसमें उकता दखल गए देने हों। की। है। हमसे उकता गए होंगे कि ये तो करते ही रहते हाँ, हैं, नहीं मतलब ये है कि छोटे अब बोर मोटे हो गए नाटक जब से करते 70, रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 70 70 80 साल, 75 साल से, 77 साल से वो कश्मीर कश्मीर सुन रहे हैं, तो बोर हो गए होंगे। तो उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है इसको सब में, हवाई उसमें तो ना किसी ने हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ बोला, ना वो किसी ने किसी और कुछ कहा। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया शायद इससे उकता गई है, तो सब सही बात है। और बात भी ऐसी है कि हम लोग अपना छोटा सा जो डिस्प्यूट है या बड़ा जो डिस्प्यूट इतने सालों में सुलझा ही नहीं पा रहे हैं, वही बात बार बार होती रहती है, सब होता रहता है। जी। जहां तक टेररिज्म का सवाल है, अब देखिए टेररिज्म का भी ये है कि इस वक्त जो है टेररिज्म का जो मामला है, वो अगर आप पूरा वर्ल्ड पर्सपेक्टिव देखें तो काफी कम हो गया है।
जैसे जो हालत 15 20 25 साल पहले थी उस हिसाब से टेररिज्म जो है काफी कुछ जो है कंट्रोल है। और मैं समझता हूँ कि अगर तो वेस्ट एशिया को साउथ एशिया को छोड़ दिया जाए जहां आप लोग रहते हैं, तो मैं समझता हूँ दुनिया में और तो कोई टेररिज्म की स्टार्ट की आ नहीं रही है। तो टेररिज्म भी दुनिया के इंटरेस्ट की चीज नहीं रहा है, मतलब बुरी चीज है, सब लोग मानते हैं। चाइना ने भी कहा टेररिज्म बुरा है, लेकिन ये सही इशू बात ऐसे है। नहीं है मैं जरा जिसमें कि कोई। डॉक्टर मिश्रा से भी बात कर लूं। जी हाँ डॉक्टर बोलिए। मिश्रा, देखिए, ये जो आपकी। नहीं, जी मैं थोड़ा सा इसके साथ आप जो कहना चाह रहे हैं वो तो बिल्कुल हम सुनेंगे ही। जी तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत दिनों से मुझे लगता है कि जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं या पाकिस्तान के पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, वो कई अच्छे जॉन्ट्स पे नहीं गए जो वो जाया करते हैं, कहीं उसके लिए तो ये नहीं भेजा जा रहा है। नहीं नहीं, बहुत लाइटर देखिए वेन में हम बात इसमें कर रहे हैं, और ये ये ऐसी बात है इस लाइटर वेन में शायद नहीं करनी चाहिए। जो आपने कहा, वो पॉलिटिकल टूरिज्म की बात आपने की। चलिए, बात मोटी सी ये है कि आज की जो युग है उसको हम एज ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, एज ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। आज पर सेकंड दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई। अब यहाँ पर आप ये समझ रहे हैं कि दुनिया के लोगों को, दुनिया की सरकारों को, सरकारों के तो अपने प्रतिनिधि यहाँ होते हैं, एम्बेसडर्स यहाँ होते हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं। आप ये मान के चल रहे हैं कि वहां की सरकारों को यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है। नंबर वन। नंबर टू, अब ये जो पॉलिटिकल लेकिन ऐसा तो जॉस्टिंग नहीं हो। है। ये एक मेरी- विशाल जी, मैं तो एक जी लाइटर वेन में छोटी सी बात एक और कहना चाहता, क्योंकि हमारी शायद इंटेलिजेंस एक फेलियर की बात कही गई पहलगांव के मामले में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी सरकारें दोनों जगहों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकारें सोच रही हो कि हर मुल्क का इंटेलिजेंस फेलियर हो चुका है। नहीं नहीं, वो तो खैर आपने बात सही कही। मैं जो आपसे कह रहा हूं, देखिए, एक तो ये है कि यहाँ पर जो सिलेक्शन ऑफ डेलीगेशन हुआ, उसकी जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें एक संदेश साफ जाता है। वो गलती सरकार की हो, कांग्रेस की हो, इस दल की हो, उसकी दल की हो, एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी उठी। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी का क्या मतलब हुआ? डिवीजन है यहाँ पर। अब आप डेलीगेशन नहीं, भेजकर। आप जो कह रहे हैं, मैं उसके एक लाइन में कह दूं। जी, मैं समझता हूं कि ये अधिकार जो है, किसको किस एमपी को चुनना है नहीं चुनना है, ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को है। पर एक सरकार जब ये काम को करने लगे, आप जो कंट्रोवर्सी कह रहे हैं शायद वहां से शुरू होती है। मैं जो कह रहा हूँ, आपसे इतना कह रहा हूँ कि सरकार की जिम्मेवारी इसमें ज्यादा होती है। उनको जब ये संदेश वो देना चाहते हैं कि हम भारत में सब एक हैं, एक ही दृष्टिकोण से चीज को देखते हैं, तो फिर उसमें सावधानी बरती जानी चाहिए थी। सरकार की जिम्मेवारी थी कि पॉलिटिकल पॉइंट ना स्कोर करके इस वक्त एक ऐसा माहौल क्रिएट करते, कंसल्टेशन करते पहले, करने के बाद ये तय करते किसको भेजा जाना है, किसको नहीं भेजा जाना। अब एक कंट्रोवर्सी हो गई, दुनिया के लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी है, कि लोग यहाँ डिवाइडेड हैं। भाई वाह, इस एज ऑफ कम्युनिकेशन में उन सरकारों को, वहां की जनता को आप मूर्ख मान के चल रहे हो। पहली बात, मैं बहुत ब्लंट हूं इस मामले में, शिवाजी भाई, बहुत ब्लंट। अब मैं दोष आप कांग्रेस को दीजिए, दोष इनको दीजिए, दोष उनको दीजिए। मेरा मानना है, देखिए, अगर आपको याद हो कि जब नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी जी को चुना था, क्या संदेश किया था? कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। आज किरण रिजिजू जी इस बात को करते हैं, ना कि किसी सीनियर मिनिस्टर को इसको डिप्यूट किया जाना चाहिए था कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को कंसल्ट कर लो। मुझे और नहीं पता। मुझे पता है सीपीआई ने कुछ बात कही है, मुझे पता है कि शिवसेना ने कुछ बात कही है, मुझे पता है कि ममता ने यूसुफ पठान को ना भेजकर अभिषेक को भेजना पसंद किया। अब इस तरह की बात सामने आ रही है और दुनिया के लोग नहीं जान रहे हैं, ये आप मान के चल रहे हो। तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो डोमेस्टिकली आप कर रहे हो, वो दुनिया में डिविसिवनेस का एक मैसेज देता है। और नहीं, आप मैसेज मान तो के ये जा रहा है कि हम सब बटे हुए हैं।
मेरे ख्याल में डॉक्टर प्रोफेसर माथुर से भी बात कर ले जरा, उनका क्या कर ले। कहना है। प्रोफेसर माथुर, हाँ। डॉक्टर मिश्रा जो बातें कर रहे हैं, आप थोड़ी सी कुर्सी में सीधे आगे बैठ जाइए। नहीं, बताइए क्या मतलब जो क्या। डॉक्टर मिश्रा जी जो कह रहे हैं और हम लोग भी जो चीजें सोच रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि बातें ऐसी हैं कि हमारी जो अंदरूनी विभेद है, तो होना भी चाहिए डेमोक्रेसी में, एक साथ तो होना भी नहीं चाहिए। तो पर वो जब वर्ल्ड फोरम पे मैग्नीफाई होके दिखता है तो कैसा लगता है। नहीं, देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये है, जो मैं समझता हूँ, शायद डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, आप भी एग्री करेंगे, कि जो डेलीगेशन जो गया, इसके मेंबर्स को चुनने का राइट जो है पॉलिटिकल पार्टीज के हेड को होना चाहिए था। आप किसी दूसरी पार्टी में नहीं कह सकते भाई तुम चलो, ये सब है। मैं समझता हूँ कि दिस इज नॉट डन। ये जो है, आप पार्टी के जो भी अध्यक्ष थे, अगर पार्लियामेंट की पार्टी में जो भी पार्लियामेंट्री पार्ट जो डिफरेंट रिस्पेक्टिव पार्टीज के जो लीडर थे, उनसे कहा जाता है कि भाई आप बताइए, जितने भी एक या दो चलने की बात है। एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि हमारी डिप्लोमेटिक सर्विस इतनी अच्छी है, तो मैं नहीं समझता कि हमारी कोई भी ऐसी बात है जो हमारे डिप्लोमेट जो है, जहाँ 200 कंट्री में है, जहां भी है, वो नहीं बता पाए और ये लोग जाके बताएंगे। मतलब मैं नहीं समझता कोई भी ऐसी चीज है। मतलब ये है। जहां तक पब्लिक रिलेशंस का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों, जब से वो प्रधानमंत्री हुए हैं, 72 देशों की यात्राएं करी है। और 72 देशों में कुल मिला के वो 130 बार से ज्यादा गए हैं। नहीं, तो पर एक सवाल ये चीज कि बताइए माधव प्रधानमंत्री का साहब, आपने रेपो तो बना ही जितने बना जो है। देखे हैं। तो जब नहीं प्रधानमंत्री नहीं, का इतना अच्छा माधव रेपो साहब, बना है, तो ये लोग और जाके कौन सा रेपो बनाएंगे, ये बात है। ये भी समझने की बात है, सब है। जो नहीं सवाल मतलब सिर्फ एक सवाल ये नहीं है कि क्या करेंगे, ये सवाल ये है कि वैसे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जाते रहते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि इंटरनेशनल एक डिप्लोमेटिक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक दूसरे से डायलॉग होता रहता है। इस वक्त जो है ये जा रहे हैं, कोई अच्छी बात है, पर मुल्क में जो एक उत्साह होना चाहिए उनके जाने का, वो क्यों कम दिख रहा है। नहीं, अब असल में उनके जाने का जो है, जा रहे हैं, आप पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जाते हैं, सब है। लेकिन सवाल ये है कि जो मेरी जो समझ में ये आ रहा है कि हम क्या, किस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। हम ये टेररिज्म के मुद्दे को उठाना चाहते हैं, या कश्मीर के मुद्दे को उठाना चाहते हैं, या पाकिस्तान से लड़ाई के मुद्दे को उठाना चाहते हैं, इसके बारे में हम बड़ा क्लियर होना चाहिए। मैं समझता हूँ जो डेलीगेशन जा रहा है, इसको सिर्फ एक ही मुद्दे के बारे में बात करनी चाहिए कि टेररिज्म दुनिया में खत्म हो। और टेररिज्म बुरा है, चाहे कहीं भी हो, किसी भी जात का हो, कोई भी कर रहा हो। और तो वो वी तो वर्ल्ड शुड मानती है या टेररिज्म बुरा है, आज से नहीं सालों से हो गया, कम से कम 2001 का जो डब्ल्यूटीओ का जो असॉल्ट हुआ, जिस तरह से डब्ल्यूटीओ पर सारे जाके तोड़ा गया, उसके बाद से तो सारा वर्ल्ड एक ही है कि टेररिज्म नहीं होना चाहिए। और टेररिज्म जो हाँ। है पूरे वर्ल्ड सिविलाइजेशन के लिए सही नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ कि टेररिज्म को भी हमें डिफाइन करना चाहिए। अब अमेरिका तमाम जो काम करता है, उसको तो हम लोग टेररिज्म मानते नहीं है। इस बारे में बात हो रही है। तो सवाल ये है कि पूरा इसके बारे में एक इंटरनेशनल डिबेट हो इसके बारे में, और पता लगे कि क्या है, क्या उसमें कौन है, कहाँ का नहीं, वो सरकार है तो उसको बैक मीडिया कर लिख रही रही है, है, कौन से अमेरिकन मुल्क सरकार कर तो रही नहीं कह रही है। अमेरिकन मीडिया हो या यूरोपियन मीडिया वो कह रही है है। जी। कि हम जब उसको टेररिस्ट कह रहे हैं, सारी वेस्टर्न मीडिया उनको मिलिटेंट लिख रही है। मिलिटेंट का हाँ, मतलब तो है कि मैं आगे वही। जाके उनको फ्रीडम फाइटर कह देंगे। समस्या यहाँ पर है डॉक्टर मिश्रा, जी। ये जो सारी डेलीगेशन जा रही है, इसमें समस्या क्या आ रही है। देखिए, मैंने आपने एक बात कही अभी, बड़ी महीन बात कही आप, मिलिटेंट या टेररिस्ट। आज 21 मई है। 21 मई को हमारे एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। अब वो मिलिटेंट था, हत्या करने वाला, कि टेररिस्ट था। देखिए, जब आप राष्ट्रवाद को एक्सट्रीम पे ले जाते हैं और आप कहते हैं कि हमारे लिए हत्या करना भी राष्ट्र हित में है, तो फिर सारी चीजें पलटने लगती हैं। अब टेररिज्म को डिफाइन करने की, जैसे प्रोफेसर माथुर ने कहा, डिफाइन हो चुका है, कंडेम हो चुका है, पर पाकिस्तान उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी मानता रहा है। और पाकिस्तान को इस बात के लिए घेरा जाना चाहिए, घेरा जा रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर इसके लिए हुआ। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक माहौल बनना चाहिए कि जैसा मैंने पहले कहा कि भाई आप इतना ही कर लेते कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करके एक कॉन्सेंसस बनाकर डेलीगेशन भेज देते तो शायद संदेश रचनात्मक जाता। आज संदेश नकारात्मक जा रहा है। अब देखें आप, शशि थरूर जी अपनी अलग अलग बंसी बजा रहे हैं, सलमान खुर्शीद साहब एक अलग बंसी बजा रहे हैं, यूसुफ पठान नहीं जाएंगे, ममता जी एक दूसरी मैं बंसी एक बना चीज रहे मुझे भी नहीं समझ में आई, आपने शशि थरूर का नाम ले ही लिया, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। शशि थरूर आखिर एक पार्टी के मेंबर है, जी। और वो पार्टी है ही ने अगर उनका नाम नहीं किया तो सोच समझ के किया होगा, जो भी होगा अंतरिक्ष पॉलिटिक्स भी हो सकती है, मैं उसमें नहीं जा रहा। तो शशि थरूर को पार्टी की बात मानने में कहाँ परेशानी थी? देखिए अगर उनका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट कांग्रेस के लिए होता, वो अवसरवादी अगर नहीं होते, तो वो ये जरूर कहते कि मैं बिना पार्टी के परमिशन के नहीं चाहूंगा। मैं आपको एक बिल्कुल उदाहरण सही देता कह रहे हूं। हैं, मैं बिल्कुल इस बात से मानता हूँ। हम और आप बिल्कुल पत्रकार मानता रहे हैं, हम और आप पत्रकार रहे हैं। विदेश मंत्रालय या कोई मंत्रालय जब कवरेज के लिए किसी पत्रकार को चुनता था, तो अखबार के एडिटर को कहता था कि अपना डिप्यूट कीजिए। वो ये नहीं कहता था कि आपके यहाँ का ये आदमी जाएगा। एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल से सरकार की कोई मतलब नहीं है। वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने पे लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, पहलगाम के बाद भाषण बिहार में नहीं होना चाहिए था। उस दिन भी मैंने कहा था आपसे, ये आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। आपको हूँ। ऐसे प्रोफेसर माथुर, गंभीर मुद्दों पर इनकी इसका ध्यान रखा जाना जरूरी है। प्रोफेसर माथुर, डॉक्टर मिश्रा ने बहुत अच्छे और बड़े संगीन जो बातें उठाई हैं, इसका क्या जवाब हो सकता है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज भी अब इतने बेहाल हो गए हैं कि वो अपने उनके जो मेंबर्स हैं वो जो चाहे करें और उसको बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं? नहीं, मेरा ये मानना नहीं है। ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टी खासतौर पे कांग्रेस जो है, उसको ये समझ में आ रहा है कि जो बीजेपी है वो तमाम ऐसे मुद्दे ले जाती है उठा करके जो उसको पॉपुलर बनाते हैं। और जब कांग्रेस उसको नहीं सपोर्ट करती है उन मुद्दों को, तो कांग्रेस को जो राष्ट्रद्रोही वगैरह कहते हैं, प्रो मुसलमान कहते हैं, प्रो पाकिस्तान कहते हैं, सब है। तो मुझे लगता है कांग्रेस बहुत ही कॉशियसली खेल रही है, उस पर बहुत ज्यादा कॉशियस हो गए हैं। वो समझते हैं कि क्या हो रहा है गलत है, लेकिन अगर मान लीजिए स्थिति लीजिए, वो कहते हैं कि क्योंकि आपने हमसे नहीं पूछा तो हमारा कोई एमएलए एमपी नहीं जाएगा इसमें, और जो जा रहा है उसको हम पार्टी से बाहर कर देंगे, या पार्टी उसके खिलाफ एक्शन लेगी, या पार्टी उसको अच्छा नहीं समझेगी। तो कल बीजेपी का जो प्रचार तंत्र ये कहता, देखिए कांग्रेस तो जो इतने महत्वपूर्ण राज्य कार्य में सहयोगी नहीं दे रही थी, तो चाहते ही नहीं थे कि हम लोग जो है क्या लेकिन कहना कांग्रेस चाहिए, ने लड़ाई जीते तृणमूल हैं और कांग्रेस से इनकी भी आवाज पाकिस्तान का उठाई, कहती है। ममता बनर्जी ने भी इस बारे में तो आवाज अजीब उठाई है। सिचुएशन है। अगर आप भी अगर वहाँ पार्टी के हेड हो तो आपकी भी समझ में समस्या आएगी कि कैसे इसको टैकल किया जाए, इस इशू को। बीजेपी की इसको प्रचार बना देती। अब जरा सी बात अगर हो जाए तो वो एकदम से आपको राष्ट्रद्रोही और वो सब कहने लगते हैं। तो कांग्रेस उस खतरे से बचना चाहती है जिसने नहीं किया। ममता क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग विकेट पे है, उन्होंने कह दिया कि हमारा ये आदमी नहीं जाएगा, ये जाएगा। ये फर्क है। डॉक्टर मिश्रा, जी। ये मैं समझता हूँ ये जो कुछ परंपराएं कायम की जा रही हैं या परंपराओं से हटा जा रहा है, ये क्या देश के और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में क्या उसका असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आप देखें ना, अभी ट्रम्प ने एक भूकंप लाया हुआ है। इंडिया डिफेंसिव पर है। क्या उन्होंने कहा? सीज फायर मैंने कराया, मेरे इशारे पे सीज फायर हुआ। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार भी उसका नहीं, पर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं किया। ट्रम्प ने अभी कतार में उन्होंने ये कह दिया कि मैंने मध्यस्थता तो नहीं की थी पर मैंने दोनों को मदद की थी। बात अब जो मोटी भी सी है, ये जिस है। तरह का भी मैसेज उनके पास जाया, मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिक सोब्राइटी के तहत उन्होंने अपनी एक अलग बात कह दी।
नहीं देखिए पर वो, बुनियादी बात जो है, नहीं नहीं, बुनियादी जो बात एक बार बार हो रही है, हालांकि बार बार कहा जा रहा है कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं रहा है, पर ये सब जानते हैं कि पहली ट्वीट जो है वो ट्रंप के से ही आया था, और उन्होंने कहा था कि मैंने दोनों सरकारों से बात की है, दोनों मुल्कों से बात की है, और वो सीज फायर के लिए तैयार हैं। और उसके बाद जिस तरह से सारी चीजें डेवलप हुई, और उन्होंने, ट्रंप ने ये भी कहा कि 5 बजे तक जो है ये कर लेना चाहिए, 5 बजे कर लिया गया दोनों देशों ने। मेरा तो कहना दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कई बार कई तरह से दूसरों की मदद ली जाती है, अगर ली भी गई है तो उसको बताने में क्या परेशानी है? नहीं देखिए पहली बात यह है, अभी तक परंपरा थी ऐसी बातें नहीं की जाती थी, नहीं बताई जाती थी। देखिए एक बड़बोलेपन का दौर आया है। अब उस बड़बोलेपन के दौर में ट्रंप आगे निकल गया। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कम बड़बोले नहीं है, थोड़े पीछे रह गए। अब वो, उनको लगता है कि ट्रेड में हमको कहीं ना दबा दें, कभी यहाँ ना दबा दें, कभी अदानी की मुद्दे पे ना दबा दें, तो वो खुद स्वयं आकर न कर कहकर अपने विदेश मंत्रालय आपने से बहुत कुछ उसका कह दिया, कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। आपने मैं आपने देखिए, बहुत कुछ कह दिया, और मैं समझता हूँ कि वो मुद्दे सीधे सीधे इन चीजों से जुड़े नहीं है, पर कहीं ना कहीं उनका असर जरूर पड़ता है, ये तो मैं मानता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो प्रोफेसर सही है माथुर, कि नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। सही कहा। जो बातें मीडिया में हैं, जो इंफॉर्मेशन मीडिया में है, अब जैसे कि अमेरिका में कोर्ट्स में अदानी का मामला चला, वो रुका हुआ है। बेशक तो है, कई तो में दो प्रश्न तो तीन नाम उठेंगे। और भी हैं, वो भी आए हैं। और अदानी का ही नहीं, अदानी के शेयर्स का जो सारी बातें थी वो भी चीजें अपनी जगह पे हैं, साथ में कनाडा की बात भी है, वो सारी चीजें हैं। पर क्या ये सारी बातें भी, जो डेलीगेशन जाएगी, क्या दूसरे मुल्क इन सारी चीजों पे बात करेंगे? मैं ये एक चीज समझना और चाहता हूँ, आप लोगों का तजुर्बा बहुत ज्यादा है फॉरेन अफेयर्स कवर करने का, आपका, मथुर साहब का, तो क्या दूसरे मुल्क हमारे ये जो नोक झोंक तू तू मैं है, क्या वो सुनना चाहते हैं? देखिए उन वो मजबूर हैं। अब आप कह रहे हैं कि हम अपना डेलीगेशन भेजेंगे, वो कैसे मना करें कि हम डेलीगेशन नहीं आने देंगे? वो इंटरटेन करेंगे आपको, आपकी बात सुनेंगे, चुप रहेंगे। करना करना करेंगे वही जो उनको करना है, जो जो वो अपना राष्ट्र हित समझते हैं, वो वही करेंगे। अगर उनको लगेगा कि जैसे तुर्की, अजरबैजान को आजकल बड़ा विलियन बनाया गया, तुर्की के साथ संबंध नहीं अजरबैजान रखेंगे, और तुर्की, ट्रेड नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये वो नहीं तुर्की के करेंगे। मामले में एक चीज और आ रही है, जी। तुर्की के मामले में एक बात और आ रही है, और उसको लेकर एक मुकदमा भी हो गया, कांग्रेस पार्टी ने बड़े जोर से रिएक्ट भी किया, एक चैनल ने चला दिया, कांग्रेस पार्टी का ऑफिस जो है तुर्की में है। मुझे नहीं मालूम था जिंदगी भर कि तब कांग्रेस पार्टी तुर्की में ऑफिस रख के करेगी क्या, और कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया, और उसको लेके हंगामा चल रहा है। अब सवाल ये है कि इसका तो एक एक जो है, अगर उस चैनल को बचाना है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी को हम क्यों नहीं एक शो को नोटिस भेजते हैं कि उन्होंने अभी तक तुर्की में अपना दफ्तर खोला क्यों नहीं? नहीं वो, कम ये से कम तुर्की से चैनल हमारा तो बड़ा बुरा खुल संबंध जाता। है। तुर्की बात से हमारा मोदी जी 100 साल ये, पुराना संबंध है। ये जो आप जो जी साहब माथुर आए साहब, हैं। माथुर साहब, हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ आपसे, तुर्की से हमारा 100 साल पुराना संबंध है, वो बहुत अच्छा संबंध है। ये जो नए साहब आए हैं ये प्रो पाकिस्तान हो गए, क्योंकि इनको ये मुस्लिम जगत के नेता बनना चाहते हैं, तो इनकी वजह से ये है। तो तुर्की से तो मैं तो टूरिज्म बहुत होता है, इस्तांबुल बहुत बड़ी अच्छी जगह है, मेरे कई रिश्तेदार भी वहां पर गए हैं। और तो तुर्की के साथ तो सही संबंध है, बड़ा प्रोग्रेसिव कंट्री था, सब मुस्लिम से सबसे प्रोग्रेसिव अब एक कंट्री। चीज, चलिए ये सारी चीजें तो लोगों के जहन में है। अब ये बताइए कि हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो हम डेलीगेशंस भेज रहे हैं उससे देश को 2 पॉइंट्स में क्या फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है? देखिए मैं तो मेरा, आपको एक साइड में बता सकता हूँ। ये सारी सारी चीजें जो जी है, आप एक बताएं। जिसको मैं हम लोग कहते हैं अपनी गंवारू भाषा में, ये भौकाल खड़ा करने की बात है, मतलब उस भौकाल से चुनाव में फायदा होना है इनको, बिहार और बंगाल में ये है। पहले बिहार में, क्योंकि बिहार में पार्टी की पोजीशन थोड़ी कमजोर है, तो जब तक ये पूरा भौकाल नहीं खड़ा किया जाएगा तब तक लगता है कि पार्टी को जीतने की में दिक्कत हो।
अब सतीश भाई ज्यादा बता सकते हैं इस बारे अच्छा, मतलब आपका कहना, बस मैं आपकी बात समझ गया कि मतलब बिहार के चुनाव का में। अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। डॉक्टर मिश्रा। नहीं, मेरा बस एक शब्द में इसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होने जा रहा है सिवाय फालतू के खर्चे के। इनको खुश रखा नहीं, जाएगा एमपीज फासिल को, साहब की बात से मैं बस। इत्तेफाक रखता हूँ। बिहार के चुनाव का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है। अगर बिहार का चुनाव जीतेंगे हम, तो एमपीज का इंटरनेशनल डेलीगेशन की वजह से ही जीतेंगे। चलिए, इसी बात पे समाप्त कर। नहीं, नहीं, देखिए, कभी कभी जो है हल्के फुल्के ढंग से भी हमें सीरियस बातें कर लेनी चाहिए। नहीं तो मैं समझता हूँ कि भारत के लोग जो है बहुत परेशान हो जाएंगे। तो भारत के लोगों की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश हमारी है, और हम उसको कर रहे हैं। हमारे दर्शक जो है, आपको ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं आज मीडिया मैप के इस एपिसोड में, आपको ये कैसा लगा वो हमें बताइएगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी डंका बजाइए, हमारे भी डंका बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉक्टर मिश्रा के और प्रदीप माथुर के।